अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी एक नया दिन और एक नया व्लॉग है और उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और व्लॉग को लाइक भी करेंगे। गेस्ट आ रहे थे हमारी तरफ आ रहे थे, तो बस ईमान को मैंने रेडी कर दिया था। ईमान ने ये जो इसका ड्रेस आया था पाकिस्तान से, मेरी फ्रेंड ने भेजा था, वो पहना है। और मैंने ये न्यू बेडशीट बिछाई थी फ़र्स्ट टाइम। तो रूम को भी मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर लिया था, सेट कर लिया था। गेस्ट हमारे आए थे हमारे घर और दो तीन दिन रहे हैं। तो बस इसीलिए जो है ना मैंने पूरे घर क्लीनिंग वगैरह की थी। एक दो दिन से ही कर रही थी सारी क्लीनिंग वगैरह, फिर माशाल्लाह फिर घर बड़ा है तो फिर टाइम लगता है, एक दिन में सारा नहीं होता। तो इसके अलावा न्यू ब्लैंकेट भी मैंने निकाला था, न्यू बेडशीट बिछाई थी। माशाल्लाह बहुत सूट कर रही थी। पहले मैंने सोचा दूसरे रूम में बिछाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं इसके साथ ज़्यादा सूट करेगी, इस फर्नीचर के साथ, मैंने यहाँ बिछा दी। अच्छा जी, मेहमान जब आए थे तो हमने बनाए थे दही भल्ले, मीठी चटनी बनाई थी और इसके साथ खट्टी चटनी बनाई थी। सालन बनाया था, ये कढ़ाई है। और इसके अलावा पुलाव बनाया था। खाना वगैरह बनाने में बिज़ी हो गई थी और तो फिर सर्व किया जब, तब भी मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी। तो बस ये जो है ना मैंने आपको बाद में सब कुछ दिखाया। और ये हमने केक काटा था बाद में, जो हमारे गेस्ट थे उनमें से किसी की आई थिंक एनिवर्सरी थी उनकी। तो बस वो बस ना केक लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा चलो सब खाने के बाद जो है वो कट कर लेंगे। और बच्चे वगैरह भी थे सारे, तो खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों को सबको जो है वो केक कट करके दे दिया था और बच्चे सारे इंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। तो काफ़ी रौनक लगी थी माशाल्लाह। अब जी सब सोने के लिए चले गए थे और मैं जो है ना वो यहाँ बच्चों को लेकर बैठ गई थी, क्योंकि ना वहाँ पे सो रहे थे सब रूम्स में। तो मैंने कहा शोर शराबा ना हो। अहमद की थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, इसी दिन ही स्टार्ट हुई थी उसकी तबीयत ख़राब। तो कुछ अभी इस वक्त बेहतर था, इसके बाद जो 2-3 दिन उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। तो मैंने कहा ये चूँ चाँ कर रहा है तो ऐसे तंग करेगा गेस्ट को, तो मैं उसको यहाँ ले आई थी। और वो मेहमान वहाँ आराम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने फ़जर में जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए हरम शरीफ। इस वजह से जो है मैंने ना कहा कि वो थोड़ा रेस्ट कर लें, उनकी नींद पूरी हो जाए, ताकि वो सुबह फ़जर को उठ सकें। तो मैं बच्चों को यहाँ ले आई थी। मैंने ये वाला ड्रेस पहना था आज, आपको पहले भी मैंने दिखाया था व्लॉग में जब मैंने अपने ड्रेसेस शेयर किए थे। तो बस मैंने ये वाला आज ड्रेस पहना था, इसका साथ शिफॉन का दुपट्टा है ये। और अभी जो है ना मर्द हजरात गए हुए थे, वो तहज्जुद के टाइम ही चले गए थे हस्बैंड के साथ। इस वक्त हस्बैंड भी घर नहीं है। लेडीज़ जो हैं वो सारी अभी सो रही थी दोनों रूम्स में, और मर्द हजरात जो थे वो गए हुए थे हरम शरीफ तहज्जुद पढ़ने। तो बस यहाँ की लाइट भी मैंने ऑफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वो सो रहे हैं, इसीलिए मैं और बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। किचन जो है मैंने क्लीन, नमाज़ पढ़ने सब गए हैं तो फिर दोबारा से मैंने एक बार सारी सफाई वगैरह कर दी है, ताकि जो है ना सारा दिन साफ़ रहेगा घर। और मैं भी बस वेट कर रही थी अभी नमाज का, कि अज़ान हो जाए तो फिर नमाज़ मैं भी पढ़ लूँ और फिर सो जाऊँ। जब तक वो नहीं आते तो खैर मैं थोड़ी सी नींद पूरी कर लूँगी, या फिर अपना एडिटिंग का कोई काम कर लूँगी। मेरे बच्चे भी साथ चले गए थे अपने बाबा के। पहले ईमान ने ज़िद की है कि मुझे जाना है, फिर अहमद ने कहा मैं भी जाता हूँ। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो चला गया। तो यहाँ पे जो है ना पूरा घर अभी ख़ाली है। अच्छा, मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि 2 बच्चियाँ थीं, वो घर में सो रही थी छोटी, तो मैं फिर इस वजह से नहीं जा सकी। उनके पास ही थी, उनकी अम्मी जो थी वो गई हुई थी नमाज़ पढ़ने। तो जब गए हैं सब, तो मैंने दोबारा से उनके बिस्तर वगैरह सब सेट कर दिए हैं, ताकि वो आएँ तो फिर जो है ना आराम से रेस्ट कर सकें ज़ोहर तक। सुबह नमाज़ पढ़ के जब आए हैं तो फिर हस्बैंड साथ नाश्ता भी ले आए थे, और मैं चाय बना रही हूँ साथ घर में। बाकी नाश्ता था बाहर से ले आए थे, और माशाल्लाह नाश्ते में काफ़ी कुछ था, लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी। उस वक्त काम जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है, चीज़ें डालनी और फिर आगे दस्तरखान पे रखनी, दस्तरखान बिछाना।
बर्तन वगैरह रखने, तो बस उसमें जो है ना मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल जाता है कि मैंने व्लॉगिंग भी करनी है और वीडियो भी बनानी है। रात के खाने के टाइम भी यही हुआ कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाती, और सुबह नाश्ते के टाइम पे थोड़ी बहुत ईमान या पता नहीं अहमद ने शूट की थोड़ी सी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। पाए थे और चने और अंडे का सालन था, ऑमलेट थे बने हुए, और उसके अलावा आलू अंडे भी बने हुए थे, आलू वाले पराठे थे और सादे पराठे थे और साथ मीठे चावल थे। ये सब कुछ माशाल्लाह नाश्ते में था। अच्छा, जो आपने ड्रेस देखा येलो, वो भी ईमान का गिफ्ट आया। आधे गिफ्ट मैंने पहले शेयर कर दिए थे, थोड़े से रह गए थे, मैंने कहा अब शेयर कर दूँ। ये बूंदी आई थी दही भल्लों की, और ये भी साथ मुल्तान से ही आई है। निम्को भी आई है बच्चों के लिए, जो है ना ये छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की, और निम्को माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है। और जी इसके अलावा सोन हलवा आया एक और, ये वाला। 2 फैमिलीज़ आई हैं ना, तो एक ने ये सोन हलवा ये दिया था और निम्को दी थी। और माशाल्लाह ये इतना फ्रेश है ना, इतना ताज़ा जैसे अभी अभी बना हो, तो काफ़ी टेस्टी है ये भी सोन हलवा। ये जो मैंने रात में चावल पुलाव बना था, तो नेक्स्ट डे जो है ना हम गरम करके खा रहे थे दोपहर में। यही मेहमान हमारे जा चुके थे, 1-2 दिन रहे हैं, क्योंकि मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आता है, तो बस अभी तो माशाल्लाह जो है वो कल परसों दोबारा से आ जाएंगे हमारी तरफ। तो व्लॉग जो है ना ज़रा एडिट करने में मुझे टाइम लग जाता है और अपलोड करने में टाइम लग जाता है। अहमद की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए देर से ही डालती हूँ व्लॉग। और ये दही भल्ले मैंने नेक्स्ट डे दोबारा से बनाए थे, क्योंकि उस दिन ईमान अपने बाल बना रही है और अहमद सो गया है। अहमद को बुखार हुआ हुआ है 2-3 दिन से, अभी मेडिसिन दी है, अब सो गया। मेडिसिन सारी जो है बाहर फेंक दी है, पीनी है। कपड़े चेंज करवाए हैं, मुँह हाथ धुलवाया, अब सोया। मौसम चेंज हो रहा है तो काफ़ी लोगों की जो है ना तबीयत ख़राब हो रही है। ऐसे अहमद को भी बुखार हो गया। बन गए बाल? अभी मैंने अहमद को मेडिसिन दी है और उसको यहाँ पे रख देती हूँ साइड पे। उसका मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए उसको मिश्री देनी पड़ती है। और अहमद है, आज हमारे जो गेस्ट थे वो चले गए थे सुबह ज़ोहर में, तो बस फिर मैंने जो है ना क्लीनिंग वगैरह भी की आज सारी, जहाँ की चीज़ें थी वहाँ रखी हैं, जो बिस्तर वगैरह थे वो सारे फोल्ड किए और रख दिया सब कुछ। फिर इंशाल्लाह वो आएंगे 2-4 दिन में, फिर दोबारा आएंगे, स्टे करेंगे, तब फिर निकाल लेंगे। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने अभी रख दी हैं समेट के सारी चीज़ें वगैरह। मैं तंग कर रहा है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही करती हूँ काम, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। और अभी जो है ना उस तरफ का मैंने कर दिया था। यहाँ पे अभी मुझे बिस्तर उठाने नहीं उठाए, गद्दे वगैरह ऐसे हैं अभी, तो इनको भी मैं अभी समेटूँगी, क्योंकि अब अहमद सो गया। तो मुझे किचन के धोने हैं बर्तन, और यहाँ की भी करनी है थोड़ी सी क्लीनिंग। तो मैंने सुबह कर ली थी, सिर्फ ये उठानी है, बिस्तर उठाने हैं बस और समेटने हैं। बच्चे सो गए हैं, अहमद झूले पे सो रहा है और हम मूवी देख रहे थे। इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, ऐसे लग रहा है कि बस अब सर्दियाँ आ जाएंगी। एकदम से बहुत ठंडी हवा चली है और दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा, बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है। और ये विंडो खुली हुई थी, विंडो से पता लग रहा था कि जो है ना हवा काफ़ी तेज़ है। एसी भी नहीं चल रहा था हमारा, खाली हल्का सा पंखा चलाया हुआ था।
तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।